तो ये पजल सीरीज जो है इसमें डेली बेसिस पे हम एक पजल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। वो पजल डिफरेंट टॉपिक से बिलोंग करती है, तो अगर आप इतना भी सॉल्व करते हो तो आपको एक अच्छी अप्रोच सीखने को मिलती है और बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आप गेन कर सकते हो, राइट। तो आई वेलकम यू ऑल इन मस्ट डू DLR सेट सीरीज पावर्ड बाय कोचिफाई। दिस इज आवर पजल 6। आज जो पजल है दिस इज फ्रॉम कैट 2024 DLR सेक्शन स्लॉट 2। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पजल का लिंक गिवन है जो कि PYQ जोन में बहुत अच्छे फॉर्मेट में अपलोडेड है। पहले जाना है, खुद से ट्राई करना है, उसके बाद इस एक्सप्लेनेशन को जरूर देखना है। अब फटाफट से इस पजल को समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं 1 to 10। इनको ये 10 स्लॉट्स में आपको प्लेस करना है। सो वी हैव 4 + 3 7 + 2 9 एंड 1 10, इनमें प्लेस करना है। अब नेचुरल सी बात है, प्लेस करने के लिए कुछ एक कंडीशंस गिवन होगी, वो कंडीशंस आपको यहाँ गिवन है। तो नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो फटाफट समझ लेते हैं कि क्या क्या कंडीशंस है और उनको कैसे यूज लेकर के फिल कर सकते हैं। तो नंबर्स इन एनी रो अपीयर इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो लेफ्ट टू राइट में आपको जो ऑर्डर फॉलो करना है दैट शुड बी इंक्रीजिंग, यानी अगर आप यहां से यहां जाएंगे तो दिस ऑर्डर शुड बी इंक्रीजिंग, राइट। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर रो में अगर आपने 10 को प्लेस किया तो क्या आपके पास में और नंबर्स अवेलेबल हैं जो 10 से बड़े हैं? नहीं है। यानी आप 10 को यहां प्लेस नहीं कर सकते, 10 को यहां भी प्लेस नहीं कर सकते, यहां भी नहीं कर सकते, यहां कर सकते हो अगर आप फर्स्ट रो में कर रहे हो तो। सिमिलरली सेकंड रो में अगर करेंगे तो यहां कर सकते हैं, थर्ड रो में करेंगे तो यहां कर सकते हैं, एंड फोर्थ रो में करेंगे यानी तो यहां कर सकते हैं, राइट। दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर 10। तो ये मतलब है फर्स्ट पॉइंट का। नंबर्स इन एनी कॉलम अपीयर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, वेरी नाइस। तो यानी यहां से यहां हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर भी फॉलो करना है। एक बात और समझ में आती है कि अगर मान लीजिए आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनको प्लेस करना है तो क्या आप 10 को यहां प्लेस कर सकते हो? नहीं, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर है तो फिर इन दैट केस बाकी जो भी ऊपर नंबर होंगे वो तो 10 से छोटे ही होंगे ना, तो ये तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बन गया। अगर मान लो यहां कर रहे हैं, मतलब फोर्थ कॉलम में अगर प्लेस कर रहे हैं तो क्या 10 को यहां प्लेस कर सकते हैं? नहीं। क्या यहां कर सकते हैं? नहीं। क्या यहां कर सकते हैं? नहीं। तो यानी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा 10 के लिए एकमात्र ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है जो कि है ये। इन दोनों पॉइंट्स को कंबाइन करके ये इंफॉर्मेशन हमने फिगर आउट कर ली है कि 10 कैन बी प्लेस्ड ओनली हियर। दिस इज क्रिस्टल क्लियर। Now it says that 1 is placed either in the same row or in the same column as 10। 1 को आपको 10 के साथ में या तो सेम रो में या फिर सेम कॉलम में प्लेस करना है। तो अगर मान लीजिए आप रो में प्लेस करते हैं तो क्या 1 यहाँ आ सकता है? नहीं, क्योंकि ये नंबर जो होंगे फिर ये भाई 1 से छोटे नंबर तो अवेलेबल है ही नहीं ना, तो यानी ये नंबर 1 से बड़े हो जाएंगे और इंक्रीजिंग ऑर्डर मैच नहीं होगा आपका। तो देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर 1 और 10 वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इतनी बातों को आपको बहुत अच्छे से समझ के चलना है। इसी पे डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी इस पजल को क्रैक कर पाएंगे और इसको फिल कर पाएंगे। तो 10 हमने यहाँ प्लेस किया, तो अगर मान लीजिए 1 को इस रो में प्लेस करना है तो 1 विल कम हेयर, 1 को यहाँ आना होगा। और अगर इस कॉलम में प्लेस करना है, क्योंकि साथ में करना है, तो अगर यहाँ करना है तो 1 विल कम हेयर। तो मैं एक केस में फॉर एग्जाम्पल 1 को यहाँ लेकर के चलता हूँ। अब ये भी हो सकता है 1 यहाँ भी हो सकता है, तो अभी तक के लिए मान लीजिए यहाँ लिखा तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं एक बार। अब इसने कहा 4 और 6 को सेम में रखना है, एक बात ये समझ में आई। दूसरा इसने कहा ना ही 2 ना ही 3 जो है ये सेम रो या सेम कॉलम में आएंगे एज 10। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अगला पॉइंट हम ये उठा लेते हैं। तो आप देखो 2 और 3 यहाँ नहीं आ सकते और 2 और 3 यहाँ भी नहीं आ सकते, सेम रो या सेम कॉलम में नहीं आएंगे। तो 2 और 3 के लिए हमारे पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल है बस। अब देखो 2 जो है 1 के जस्ट बाद आता है, तो अगर 2 को आप इस रो में रखोगे तो यू हैव ओनली दिस ऑप्शन फॉर 2। यहां नहीं रख सकते ना, क्योंकि फिर ये नंबर 1 होना चाहिए, अदरवाइज इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं बनेगा। तो 2 अगर इस रो में प्लेस कर रहे हैं हम तो 2 यहां आना चाहिए। और अगर मान लीजिए यहां प्लेस कर रहे हैं तो 2 विल कम हेयर। तो अगर मान लीजिए 2 यहां रखा आपने तो क्या 3 यहां आ सकता है? कैन 3 बी प्लेस्ड हेयर? तो अगर आपने 3 को यहां रख दिया है, 2 यहाँ है और 1 ऑलरेडी यहाँ है एक केस में आपका, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर कैसे बना? बन ही नहीं पाएगा भाई। 3 आपने यहाँ रखा, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, तो दिस विल नॉट बी अ डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि 3 के नीचे तो दो ही ऑप्शन थे 2 एंड 1 जो कि ऑलरेडी यूज कर लिया आपने, तो वो आ नहीं सकता। तो मान लीजिए 1 यहाँ नहीं आता है, 1 यहाँ आ जाता है, तो इन दैट केस व्हाट आर द ऑप्शंस वी हैव? अगेन 3 यहाँ नहीं रख सकते, तो अगर 2 यहाँ रखा है तो 3 को यहाँ रखेंगे और 3 को यहाँ रखा है तो 2 को यहाँ रखेंगे। दीज आर द 2 ऑप्शंस अवेलेबल, राइट। ये हमें समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो 2 3 की पोजीशन भी फिक्स हो जाती है। अब उसने कहा 4 और 6 को सेम रो में प्लेस करवा दो, करवा देते हैं। और फिर उसने एक बात और बोल दी है कि 7 और 8 जो हैं वो सेम रो या सेम कॉलम में नहीं आएंगे 9 के साथ में। 36 का आंकड़ा इन दोनों का। तो अगर 9 को आपने यहां रख दिया
तो इन दैट केस 7 और 8 जो हैं उनके लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। और अगर आपने 9 को यहां रखा तो 7 और 8 के लिए हमारे पास ये दो ऑप्शन अवेलेबल है, राइट। तो अगर हम मान लीजिए 7 और 8 को यहां रखते हैं और 9 को यहां रखते हैं एक केस, भाई 9 के लिए और क्या ऑप्शन अवेलेबल, 9 के लिए कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, और 9 या तो यहां आएगा या फिर यहां आएगा, क्योंकि अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से कि 9 को आपने यहां रखा तो 9 से बड़ा नंबर सिर्फ एक 10 है, तो ये स्पेस में आप कुछ नहीं फिल कर सकते वरना इंक्रीजिंग ऑर्डर मीट नहीं होगा। और अगर मान लीजिए 9 को आपने यहां रखा अगेन, तो 10 और 9 के बीच में कौन सा नंबर आप रखेंगे, और अगर मान लीजिए कोई और नंबर रखते हैं तो फिर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर मीट नहीं होगा। यानी 9 के लिए दो ऑप्शन है, या तो यहाँ आएगा, तो अगर 9 यहाँ आएगा तो इन दैट केस 7 और 8 को यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर 9 यहाँ आएगा तो 7 और 8 को यहाँ रखना पड़ेगा। और अगर 7 और 8 को यहाँ रखते हैं और 9 को यहाँ रखते हैं तो फिर वी विल नॉट हैव ऑप्शन फॉर 4 and 6 टू बी प्लेस्ड इन द सेम रो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो फिर 4 and 6 को सेम रो में नहीं रख पाएंगे। यानी क्या समझ में आया, 9 विल कम हियर, 9 को कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं, और 7 और 8 को यहाँ रख सकते हैं। ये हमें समझ में आया, राइट। इतनी बातें हमें समझ में आई। सो नाउ 9, 7, 8 इज गॉन। अब क्या यहाँ 6 आ सकता है? नहीं, क्योंकि 4 and 6 एक साथ आएंगे तो 6 नहीं आ सकता। तो फिर इस प्लेस के लिए भी ऑप्शन जो बचा है वो केवल क्या है, 5। दिस इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल फॉर दिस प्लेस, ठीक है। अब हमारे पास में हमें ये फिगर आउट करना है कि 1 को यहाँ रखें या यहाँ रखें। तो अगर मान लीजिए 1 को यहाँ रखते हैं तो फिर क्लियर है कि 4 and 6 को इस रो में रख पाएंगे, लेकिन अगर 1 को यहाँ रख दिया तो 4 and 6 के लिए ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। इससे ये भी समझ में आ जाता है कि 1 कहाँ आएगा, यहाँ, तो 4 यहाँ आएगा। इस चीज के साथ में ये पजल आपकी पूरी सॉल्व होती है। एक बार फटाफट से पॉइंट्स को गो थ्रू करते हैं। तो इसने कहा 4 and 6 आर प्लेस्ड इन द सेम रो है, neither 7 nor 8 is placed in the same row or in the same column as 9, which is also correct. Neither 2 nor 3 is placed in the same row or in the same column as 10, ये भी करेक्ट है। 1 is placed either in the same row or in the same column as 10, तो सेम कॉलम में है 10 के साथ में। Numbers in any row appear in increasing order from left to right, तो ये increasing order है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और कॉलम्स में डिक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। तो इसी के साथ पजल सॉल्व होती है। ये आप इजीली फिगर आउट, मतलब इसके आगे फिगर आउट नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें क्वेश्चन स्पेसिफिक जाना है और आंसर्स मार्क करने। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रो नंबर विच हैज द लीस्ट सम ऑफ नंबर्स प्लेस्ड इन दैट रो। ऑब्वियसली ये होगा, राइट, क्योंकि यही वो रो है जिसमें 1 है और एकमात्र 1 है। करेक्ट आंसर विल बी 4, रो 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी। देखो आपको ये समझना है, मस्ट बी, कैन बी, दोनों में फर्क है। कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, हो सकता है, और मस्ट बी मतलब होगा ही होगा। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पॉइंट, 10 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन रो 1, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है, तो ये तो करेक्ट है। 1 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन रो 4, ये भी करेक्ट है। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू, अगेन मस्ट बी। 2 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन कॉलम 2, जरूरी है क्या? नहीं है। 2 यहां हो सकता है, 3 यहां हो सकता है, या फिर 2 यहां हो सकता है, 3 यहां, तो मस्ट नहीं कह सकते हम इसके बारे में। 3 इज प्लेस्ड इन अ स्लॉट इन कॉलम 3, ये भी जरूरी नहीं है। 3 यहां हो सकता है, 2 यहां हो सकता है, तो करेक्ट आंसर इज नीदर 1 nor 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी स्लॉट्स इन द ग्रिड प्लेसमेंट ऑफ नंबर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद सर्टेनिटी। तो ये 2 स्लॉट दिखाई दे रहे हैं, इनके बारे में सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, तो आंसर होगा 2। What is the sum of the numbers placed in column 4? Column 4 का सम कर दीजिए। So this is 7 and 8, या 7 + 1 8 and 8 16 and 10 26। करेक्ट आंसर इज 26। तो ये थी आज की पजल। मिलते हैं नेक्स्ट पजल के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक कीप लर्निंग, कीप सॉल्विंग, बाय बाय एंड टेक केयर।